अबे चुप। अगर ऐसे पुलिस वाला आपको डराता है, धमकाता है, या आपकी तरफ आंखें निकालता है, या गाली देता है, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, अब आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। नया कानून आ चुका है, बीएनएस है। अब पुलिस वालों के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बिल्कुल हटके एसएससी बैंक के लिए नहीं है, कुछ वीडियो हम इंफॉर्मेशन के लिए भी देते हैं। आज आपको हम बताएंगे, क्योंकि कुछ हमारे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा सर हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या हम सरकारी फॉर्म भर सकते हैं, आगे चल के पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो उन बच्चों, ये चीज भी मैं बताऊंगा, उससे पहले आपको 5 बातें जाननी होंगी। आइए आज आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून आ चुका है और लागू भी हो चुका है। तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं सीसीएच पर। आइए देखिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा इस वीडियो में, आपको 5, 6, 7, 10 मिनट मैक्सिमम। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब आपको पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है, नया कानून आ चुका है भारतीय न्याय संहिता के तहत। बीएनएस, बीएनएस कहते हैं पुलिस वालों के खिलाफ भी आप शिकायत कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर पुलिस वालों के खिलाफ शिकायत कहां करनी है और कैसे दर्ज होगी, क्या प्रोसीजर है। सर आपने देखा होगा, व्हाटएवर जो भी मैंने देखा है, व्हाटएवर आई हैव सीन इन द सोसाइटी, जो भी मैंने समाज में देखा है, द सेम आई एम टेलिंग यू, वही मैं तुम्हें आपको बता रहा हूं, वही बिल्कुल डिक्टो आपको मैं बताऊंगा कि पुलिस कैसे आपको परेशान करती है, तो आपको कैसे बचना है। आइए, आज भी आपने देखा होगा, आज भी गांव में पुलिस आ जाए तो लोग डरते हैं, क्योंकि वो कानून को नहीं जानते हैं। जैसे गांव में देखा होगा, अगर पुलिस आ जाए तो लोग डरते हैं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है। अब नया कानून आ गया है, बीएनएस। तो देखिए, पुलिस वाले की शिकायत आप कर सकते हैं, किसके तहत होगी, 223 बीएनएस के तहत, बीएनएस एस के तहत आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है शिकायत कहां करनी है सर, पुलिस वालों के यहीं पर शिकायत करनी है या फिर कहां पर करनी है। तो बेटे शिकायत करने के लिए शिकायत कहां करें, तो मजिस्ट्रेट के पास आप शिकायत कर सकते हैं। अब बात उठती है कि सर शिकायत तो हमने कर दी, क्या शिकायत करने के बाद इसकी जांच कौन करेगा, क्या पुलिस वाले ही होंगे। अगर पुलिस वाले हुए तो प्रॉब्लम हो जाएगी है। तो देखिए प्रॉब्लम नहीं होगी, होंगे पुलिस वाले ही। जांच पड़ताल करने वाले डीएसपी, एसपी, एसएसपी, सीनियर ऑफिसर्स होंगे, लेकिन होगा पुलिस डिपार्टमेंट ही। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो सब लोग मिले हुए होते हैं, कमेंट में करते हो, आप कमेंट में करोगे भी, लोग बाग करते भी हैं कि सर ये तो लोग मिले हुए होते हैं क्योंकि ये तो पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। ऐसा नहीं है, 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर कार्रवाई को खत्म भी करना होगा, ये बात याद रखें। तो पुलिस वाले की शिकायत क्यों करनी है, ये बात अब जानेंगे। लेकिन कहां करनी है, मजिस्ट्रेट के पास करनी है। और कौन इसकी जांच करेगा, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है। और 90 दिनों के अंदर ये जांच खत्म करनी होगी, ये भी याद रखिए, ठीक है। आ जाइए, क्यों करनी है शिकायत। सवाल उठता है पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत क्यों। तो समझिए, अगर कोई पुलिस वाला आपको धमकाता है, डराता है, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीएनएस में एक धारा है, बीएनएस धारा 198 आपको दिख रहा होगा, 198। अब एक धारा है 198 के तहत, और इसमें 1 साल तक की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। अगर कोई पुलिस वाला आपको डराता है, धमकाता है, चेहरा दिखाता है, बड़ी बड़ी आंखें दिखाता है, तो आप शिकायत कर सकते हैं 198 बीएनएस के तहत, जिसमें 1 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। अब समस्या ये है सर, हम कैसे इसे प्रूफ करेंगे कि हमने उसे डराया है, धमकाया है, हमारे पास सबूत क्या है। इसके लिए आपको अभी आगे मैं बताता हूं। लेकिन फिर देखिए, सवाल फिर उठ रहा है कि पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत क्यों करें। तो आपने देखा होगा, अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है, आपने देखा होगा ठेले वाले को पीट देते हैं, रास्ते में गाली दे देते हैं, किसी को धक्का मार देते हैं,
तो आपने देखा होगा, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। बीएनएस कहता है 115 बीएनएस के तहत इसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं, 1 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। जैसे थप्पड़ मारना या मुक्का मारना या लात मारना, ठोकर मारना जिससे वह गिर जाए, उस व्यक्ति को चोट लग जाए। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, जानबूझकर धक्का देना, व्यक्ति पर कोई सामान या वस्तु को फेंक देना, जानबूझकर किसी व्यक्ति के हाथ या अन्य अंग बॉडी पार्ट को जोर से पकड़कर परेशान करना, जैसे कि हाथ मोड़ दिया पुलिस वालों ने, हाथ पकड़ लिया, गलेवान पकड़ लिया, इस पर भी अब आप 115 के तहत 115 बीएनएस के तहत शिकायत कर सकते हैं। या लास्ट है, जानबूझकर चौंकाने या डराने के लिए तेज आवाज करना, जैसे कि अभी मैंने कहा अबे चुप, ऐसे अगर बोला गया है तब भी आप 115 के तहत पुलिस वाले की शिकायत कर सकते हैं। और शिकायत वहीं की जाएगी जैसा कि मैंने अभी बताया, मजिस्ट्रेट के पास। अब आ जाइए सर, बात तो फिर भी वही है कि शिकायत तो करें, लेकिन हमारे पास सबूत क्या होगा, कैसे हम रिकॉर्डिंग करें या क्या। अब आपके पास समझिए, ये जो फोन है ये बीएनएस में एक 304 के तहत, अब ये जो फोन है इसको मान्य करेंगे हम, ये हम नहीं करेंगे, बीएनएस के तहत जो आपका फोन है ये मान्य है रिकॉर्डिंग में। देखिए क्या लिखा हुआ है, आप अपने फोन से भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर पुलिस वाला फोन छीन लेता है, फोन छीनने पर 304 बीएनएस के तहत आप शिकायत कर सकते हैं, और इसमें 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अगर पुलिस वाला आपका फोन छीनता है, जैसे मान लीजिए आप थाने में गए, आपको बुलाया गया, आपको फोन किया और आप पहुंच भी गए, और आप फोन से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग करते समय पुलिस वाला आपका फोन को छीनेगा, तो यहां पर आप एक 304 बीएनएस के तहत शिकायत कर सकते हैं, जिसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन समस्या यह है सर, हमने रिकॉर्डिंग तो कर ली, लेकिन वो रिकॉर्डिंग करके उस फोन से छीन कर रिकॉर्डिंग ही डिलीट कर दे तो अब फिर घबराने की जरूरत नहीं है। बीएनएस ने कहा है अगर आपका सबूत डिलीट किया जाता है तो 238 बीएनएस के तहत आप शिकायत कर सकते हैं, जिसमें 7 साल तक की सजा है और जुर्माने का प्रावधान है। तो समझिए, फोन से आप रिकॉर्डिंग करेंगे, उसे छीनेगा तब भी मारा जाएगा। अगर मान लीजिए रिकॉर्डिंग को डिलीट करता है कोई पुलिस वाला, तब भी प्रावधान है। तो आ जाइए आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अगर कोई पुलिस वाला खुलेआम गाली गलौज करता है, जैसा कि आप देखते हैं ठेला वाला हो गया, रिक्शा वाला हो गया, इसमें गाली गलौज करते हुए आपने देखा होगा पुलिस वाले को, तो ऐसा कुछ अगर करता है या आपके साथ आपको गाली दी है, तो 296 बीएनएस के तहत, और इसमें 3 महीने तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो यहां भी 296 बीएनएस के तहत आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करेंगे कहां? मजिस्ट्रेट के पास। अब बहुत सारे कमेंट आएंगे, सर एक दूसरे से मिले हुए हैं, कुछ होता नहीं है, शिकायत करने से भी कुछ नहीं होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप कदम उठाएंगे तो कार्रवाई तो की जाती है, और कार्रवाई करने वाले कर भी रहे हैं। अगर आप घर पर ही बैठे रहेंगे, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो ये भी गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर कोई पुलिस वाला आपको थाने बुलाता है और साइन करवाता है, गुनाह कबूल कराता है फोर्सफुली, तो इसमें भी आप शिकायत कर सकते हैं। बीएनएस आ जाइए, धारा है बीएनएस 120 के तहत, इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, और 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो 7 साल तक की सजा हो सकती है अगर पुलिस वाला कोई फोर्सफुली आपको बुलाता है या किसी कागज पर साइन करवाता है या गुनाह कबूल करवाता है, तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। बेटा बीएनएस के तहत ये कानून जानना बहुत जरूरी है। 4 से 5 बातें, और ये 4 से 5 बातें किसी ना किसी व्यक्ति के साथ होती तो है जीवन में। तो इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा। तो वन थिंग इज क्लियर, शिकायत कहां करेंगे? मजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, मैं अपने सीनियर ऑफिसर, सीनियर एडवोकेट से मिलकर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे मालूम होगा तो मैं ही कमेंट में आंसर दूंगा, अदरवाइज मैं सीनियर एडवोकेट से बात करके उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात का याद रखें, डरना नहीं है, क्योंकि बीएनएस लागू हो गया है। ठीक है, नमस्कार।